हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट सब अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, जो 11th क्लास में है, 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे। ओके, तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ। ओके, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ी व्यस्तता चल रही थी, लेकिन मैं अब 11th क्लास के बच्चों के लिए जो इस बार 12th में जाएंगे उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीज़ सब दे सकूँ, ठीक है? और मैं कुछ सेटअप में भी लगा हुआ हूँ। आप लोग अगर मेरा साथ देते रहो तो मैं उस सेटअप को भी आगे बढ़ाऊँगा और मैं आप लोगों के लिए कुछ ख़ास करने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ। जो जितने भी मेरे बच्चे जो दरभंगा में रहते हैं, दरभंगा, बिहार दरभंगा में रहते हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूट को जानते हैं और नहीं जानते तो आप लोग जान जाओगे, ओके? तो ऑफलाइन मोड में मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू सेशन के लिए 2021 के लिए 12th क्लास का, 10th क्लास का जो बच्चे इस बार 10th में जाने वाले हैं, 9th से 10th में मूव करने वाले हैं, 12th 11th से 12th में मूव करने वाले हैं। तो मैं उनके लिए बैच लॉन्च कर रहा हूँ, ओके? ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ओके? ऑफलाइन मोड में मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार मैंने अर्ली बैच स्टार्ट करने का फैसला लिया है। उसकी वजह है कि खास तौर से जो 12th में बच्चे जाने वाले हैं, तो क्या होता है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उनके बच्चों को क्या होता है कि साइंस लेते हैं तो बच्चों को, उनको सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, भाषा का प्रॉब्लम होता है। सीबीएसई वाले बच्चे तो हिंद चूंकि वो इंग्लिश से पढ़ के आते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो सीबीएसई जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उन्हें लैंग्वेज का बहुत समस्या होता है। क्या होता है बच्चे, आप अगर आपके दिल की बात मैं बोलूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके? क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कैसे हैंडल किया था 11th 12th में, ठीक है? तो क्या होता है कि जनरली बच्चे जो हैं 11th में जब साइंस लेते हैं तो हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश में पढ़ाई होती है, बच्चे हिंदी से इंग्लिश में मूव मूव करते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उनको दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है, वो खुद सब कुछ कवर कर लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ सबसे बड़ा समस्या मुझे लगता है कि अपनी सिस्टम की खराबी भी है, ओके? ये सिस्टम का एक डिफेक्ट भी है कि हम लोग को स्टार्टिंग से हिंदी में पढ़ाया जाता है, बाद में हम लोग को इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर मिलते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है कि बच्चे हिंदी से सीधे इंग्लिश में मूव करते हैं, तो उनको तो स्टार्टिंग में 11th उनका तो पूरा हिंदी से इंग्लिश समझते समझते ही पूरा 11th खराब हो जाता है, ओके? तो जिसकी वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका कंसेप्ट बिगड़ जाता है, 11th खराब हो जाता है। जनरली बच्चों का देखा जाता है कि 11th जो है ना खराब हो जाता है। जिस जगह मैं रहता हूँ तो वहाँ का तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ओके? तो हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा हिंदी में अगर पढ़ाया जाए तो वो बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कि 10th क्लास में आप थे, तो 10th क्लास में आप खुद से हिंदी के बुक को स्टडी करके, साइंस की बुक को, सोशल साइंस की बुक को स्टडी करके आप खुद से कवर कर लेते थे सारे चीज़ को, सारे क्वेश्चन का आंसर बना लेते थे, खुद से तैयारी कर लेते थे। तो ये चीज़ था। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम के बच्चे वीक हैं, या ऐसा भी नहीं कि सीबीएसई मीडियम के बच्चे बहुत ही स्ट्रांग हैं, ऐसा नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है बच्चे की मेहनत पे। लेकिन क्या होता है, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। हर मैंने अच्छे-अच्छे बच्चों को देखा है जूझते हुए, झेलते हुए, ओके? 12th क्लास के बच्चों को मैंने देखा, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चे पूरा साल इंग्लिश में तो पढ़ते हैं, बाद में उनको हिंदी क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो हिंदी एक लैंग्वेज तो समझ आते हैं, इंग्लिश में समझ आते हैं, जो सर समझाते हैं वो भी समझ आते हैं, बट बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे को कि अपने लैंग्वेज में आंसर लिखो, 10 लाइन लिखो इंग्लिश में, तो बच्चों को नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में आ गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदी में थे, पहले इंग्लिश में आ गए। तो अपने मन से आप बच्चे अपना आंसर बना के नहीं लिख पाते हैं, उनको टीचर लिखवा करके टीचर रटवाते हैं इंग्लिश में। तो मैंने इसलिए इस बार फैसला लिया है कि क्वेश्चन मैं आपको बच्चों को जो ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, तो ऑफलाइन में मैं उन समस्या का समाधान करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए मैं बच्चों को इस बार इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। ये मेरे पास ही रहेगा। इंग्लिश में इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत ना हो आगे की, क्योंकि आगे की जो स्टडी होगी आपकी, जो अगर आप बीटेक वगैरह करोगे या किसी भी चीज़ में जाओगे, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। साइंस के टर्म तो ज़्यादा इंग्लिश में ही ज़्यादा बेहतर होता है, वैसे हिंदी भी बहुत ईजी होता है, ओके? लेकिन इंग्लिश में भी पढ़ना है और मैं इस बार उसके साथ-साथ हिंदी भी पढ़ाऊँगा। तो ऑफ़लाइन मोड में मैं इंग्लिश भी लिखाऊँगा, हिंदी भी लिखाऊँगा। पढ़ाता हूँ तो हिंदी में ही, हिंदी में समझाता भी हूँ, इंग्लिश में लिखाता हूँ। टर्म जो मैं लिखाऊँगा, जो सब बच्चों को नोट बनवाऊँगा, नोट्स कॉपी में, तो मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा और हिंदी भी पढ़ाऊँगा, हिंदी भी लिखाऊँगा। ओके? इससे क्या होगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर आप समझे हुए हो,
लेकिन आपको आंसर याद है, लेकिन आप अपने लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि आपका लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, तो आप हिंदी में समझे हो तो उसको हिंदी में लिख सकते हो। ये इम्पोर्टेंट है कि आप साइंस में जो है ना हिंदी में भी क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चे कितने सोचते हैं सर हम वहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, हिंदी में लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, तो वो मैटर नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में क्वेश्चन होता, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन होता है, लेकिन क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। इवन सीबीएसई में भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो अगर आपको साइंस का अपना एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो वो आप खाली उसको कंसेप्ट दे दो तो आपको समझ में आएगा। इसलिए आप अगर कंसेप्चुअली पढ़ाई करते हो, आपको क्वेश्चन कुछ इंग्लिश में याद है, कुछ हिंदी में याद है, दोनों मिक्स करके आंसर लिख सकते हो। ओके, तो मैं इसलिए इस बार से थोड़ा नया चेंज कर रहा हूँ। और जो मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है कि बिहार बोर्ड के बच्चों को एकदम अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही समझदार हैं, उनको कंसेप्ट भी आता है, लेकिन उनको क्वेश्चन आंसर याद होते हुए भी वो इंग्लिश में आंसर नहीं लिख पाते हैं। ये प्रॉब्लम बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे बच्चों के साथ है। मैं उस जगह से मैं भी वहाँ से बिलॉन्ग कर रहा था। मैं भी बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। तो मैं उस दर्द को अच्छे से समझता हूँ कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस बार लेकर आया हूँ। अपने ऑफलाइन मोड में मैं पढ़ाऊँगा, तो हिंदी, इंग्लिश दोनों पढ़ाऊँगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में नोट बनवाऊँगा ताकि बच्चे अच्छा कर सकें लाइफ़ में और माने कि आगे एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में उनको इस लैंग्वेज का समस्या ना रहे। तो इन समस्याओं को सॉल्यूशन के लिए मैंने ये कदम उठाए हैं। अगर आपके पास भी कोई सजेशन है, आप लोगों के पास कोई सुझाव है हमारे लिए, तो आप लोग सुझाव दे सकते हो। कमेंट का बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप आज़ाद हो कुछ भी बताने के लिए, पूछने के लिए और बताने के लिए, हमें सुझाव देने के लिए अपना, ठीक है? तो यही सब इन्फॉर्मेशन मैं इस बार जो है 8 फरवरी से मैं पहली बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 8 फरवरी से जो मैं बैच स्टार्ट करूँगा उसमें 11 जो बच्चे 12th में जाएँगे उनके लिए और 10th जो 9th के बच्चे 10th में जाएँगे उनके लिए। तो मैं पहले जो स्टार्टिंग का जो भी मैं पहले जो बच्चे बहुत सारे बच्चे 11th नहीं पढ़ते हैं, उनका 11th खराब हो जाता है, तो मैं उनमें बेसिक पूरा दूँगा, पूरा बेसिक। जैसे फिजिक्स में बच्चों को दिक्कत होता है, वेक्टर नहीं पढ़े होते हैं, वेक्टर अगर नहीं पढ़े हुए तो आपको 12th में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर आप वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़े हो तो बच्चों को वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है? तो ये सब कांसेप्ट जैसे ग्रेविटेशन का कुछ कांसेप्ट सब है, तो ये सभी मैं आपको बेसिक में पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन भी पढ़ाऊँगा और ऑफलाइन में जो मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें बच्चों को बताऊँगा, ठीक है? तो ऑफलाइन में जो है मैं 8 फरवरी से 8 फरवरी से और 2 मार्च से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है या ऑफलाइन मोड में हमारे इंस्टीट्यूट में दरभंगा सिद्धारा, ओके? आपको अगर एड्रेस पता है, अगर एड्रेस नहीं पता है तो मैं आपको अपने इस पे थंबनेल में अपना ईमेल आईडी या कॉल नंबर दे दूंगा, उस पर आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो, ओके? और एडमिशन स्टार्ट है, आप जब एडमिशन जितना जल्दी करवाना चाहो करवा सकते हो, ठीक है? तो चलो, तो आप लोग से फिर से मुलाकात होगी। आपका अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ओके? मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।